हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे सभी भाई बहनों को। आप सब लोग कैसे हो? तो भगवान की दुआ से आप सब लोग ठीक ही हो और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूल ऑफ पूजा रानी में। जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आटे की बाल्टी है। इसमें देखो आटा भी ना है नहीं। देखो ठीक से दिखाती हूँ मैं तुम्हें। तो इसमें आटा भी नहीं है ज़्यादा। ये रहा जरा सा आटा, 2 दिन का भी आटा ना है। और ये छुट्टी पे है, इन्होंने गेहूँ तक के भी ना निकाले कि हाँ मैं छुट्टी पे हूँ तो मतलब गेहूँ भी बन जाए घर पे। बस घूम रहे हैं। 15-20 दिन जो कमाए हैं वो दारू पी के वो कम रह गए। अभी भी जो बैठने की रह गई ना कसर। देखो बाल्टी में आटा भी ना। और मैं आपको दिखा दूँ, गल्ला निकलेगा यहाँ से। ये है मेरी, यहाँ से गल्ला निकलेगा जो कि मेरे बस की नहीं है निकालना यहाँ से। तो ये ठाली थे यहाँ पे, काम पर नहीं गए थे। कर्म में जन्म तो काम पे गए, उस पे से वापसी आ गए। अगर आ भी गए तो घर में ये भी तो देख लेते कि हाँ घर में कोई काम तो ना बिगड़ रहा है। अगर खुद को पता नहीं तो मुझसे तो पूछते कि घर में कोई काम तो ना है मेरे लायक, मैं बाहर बैठने जा रहा हूँ। वरना नहीं, बाहर बैठ गई वो तो आराम से जाके। देखो गल्ला एक कितना सा आटा, 2 दिन का आटा यहाँ से गल्ला निकलेगा जब गल्ला बनेगा। अब मैं दिखा दूँ आपको, बाहर दिखाऊंगी, जाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ बैठे हैं। इन्हें घर की बिल्कुल भी परवाह ना है। इतना नुकसान करते हैं मुझे, इतना नुकसान करते हैं कि बहुत ज़्यादा। मैं इतनी मजबूर हूँ। तो वो यहाँ ताप रहे थे जब मैं आई, तो मुझे यहाँ पर बस अम्मा दिखाई दी। बाकी सब लोग चले गए थे जब तक मैं आई थी बाहर। तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी मुझे अपने घर, लड़के को डांट रहे थे जिससे ये वो भगा रहे थे। और मैंने उसे भेजा था बच्चे को कि गेहूँ निकाल लेंगे। तो यहाँ से वो नीचे वाला छज्जा जो दिखाई दे रहा वो है हमारा घर। तो वो यही ताप रहे थे लेकिन यहाँ से चले गए। ताप रहे थे और यहाँ आराम से मैं इसलिए बोली कि पीछे बाबा बैठे हैं। चले गए अम्मा बैठी। अब पता ना वो कहाँ चले गए, मुझे खुद को भी पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए हैं। अम्मा उन्हें ढूंढ रही है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बाल्टी में जो है आटा भी नहीं है और जहाँ से गेहूँ निकलेंगे वो भी कहाँ रखे हुए हैं, कितने सामान में दबे हुए हैं जो कि मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि मेरा घर में कितना भी काम बिगड़ता रहता है, कुछ भी होता रहता है, लेकिन सब मुझे ही सोचना होता है। उन्हें वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री ही रहते हैं, सिर्फ अपना पीना है, खाना है, बस यही करना है, कमाना है और दारू पीनी है। घर का कोई मतलब नहीं है कि हाँ कौन सा काम कैसे होना, किस समय में कौन सा काम करना है। जब इनकी छुट्टी थी और घर में मतलब आटा भी नहीं था तो इन्हें गल्ला निकालना चाहिए था। और फिर भी इन्हें नहीं पता था, लेकिन मैंने फिर भी लड़के को भेजा कि जा उन्हें बुला कर लेके अपने पापा को, मुझे गल्ला निकाल कर दे देंगे यानी गेहूँ निकाल कर दे देंगे तो मैं उन्हें साफ़ कर लूँगी। लेकिन उसके बावजूद भी लड़के को डांट के घर भेज दिया। और उसके बाद मैं गई हूँ वहाँ पे तो वहाँ से गायब मिले हैं मुझे। तो बताओ मैं कैसे कर लूँ मैनेज, अपने घर को कैसे संभाल लूँ। मेरे को इतना मजबूर किया जाता है, इतना मजबूर किया जाता है कि बहुत ज़्यादा। जबकि मेरा काम बिगड़ता नहीं है लेकिन बिगाड़ दिया जाता है। जब ये घर पे थे तो मेरे कई काम ऐसे थे जो मतलब इन्हों के ही हाथ के थे और इन्हें ही करने थे। या तो छुट्टी करके करते या छुट्टी होने पे करते, लेकिन करते यही मेरे बस की नहीं थे। लेकिन जितना मेरे बस की होता है मैं कर लेती हूँ। वो तो मैं मजबूर हूँ जो मैं नहीं कर पाती हूँ, वरना मैं इनसे क्यों कहती। लेकिन ये बिल्कुल भी सोचते ही नहीं है कि हाँ मेरा घर है या मेरा परिवार है, ये मेरे बीवी बच्चे हैं, कौन है हम। मेरे से तो ये कोई मतलब रखना ही नहीं चाहते, बस अपनी देखते हैं कि हाँ मैं एकदम आराम से रहूँ, मुझे कोई कष्ट ना हो।
ये सोचते हैं कि मैं मतलब बिस्तर पे मुझे खाना मिले, जो कि मेरी स्थिति नहीं है देने की। दे भी दूँ तो लेकिन मेरे लिए वो सुविधा भी तो करो। मैं इनसे बार बार बोलती हूँ मेरे लिए वो सुविधा करो जिससे कि मैं आपके ऊपर डिपेंड ना रहूँ। अपना काम मैं खुद कर सकूँ, चाहे देर से करूँ लेकिन मैं खुद कर सकूँ। अब आप देख रहे हो वो गल्ला मैं वहाँ से चाह कर भी नहीं निकाल सकती। सोफे लगे हुए हैं 2, उन सोफ़ों के ऊपर भी कुछ सामान है, तब गल्ला निकलेगा। तो वहाँ वो मेरे मुँह मतलब मेरे बस की बात नहीं है। इन्हीं के ही ऊपर तो है वो। अगर मेरे लायक काम होता तो मैं कब का उसे ख़त्म कर देती, क्यों इन्हें ढूंढने बाहर जाती। तो इसी तरह मुझे इतना मजबूर होना पड़ता है, इतना मजबूर, इतना मतलब मेरा काम बिगड़ जाता है और उसकी भरपाई मुझे खुद ही करनी पड़ती है। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इनसे मैं बार बार बोल रही हूँ मेरा कोई इंतज़ाम कर दो। पानी का घर में इंतज़ाम नहीं है लेकिन इन्हें दारू पीनी है। घर में नल तक का भी नहीं है लेकिन इन्हें दारू पीनी है, आराम से बैठना है। कोई सुख सुविधा नहीं कर रहे हैं, बस मुझे परेशान किया जा रहा है। सिर्फ क्या, दूसरी शादी के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरी परेशानी को समझा नहीं जा रहा, बस मुझे परेशान पे परेशान किया जा रहा है कि हाँ ये मजबूर हो, हमारे बिना कोई काम ना कर सके। और यही हम मुद्दा बनाए लोग बागों में कि हाँ ये हमारे बिना कुछ काम नहीं कर सकती है, हमें इसकी मदद करनी पड़ती है, हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकती है, किसी काम की नहीं है। बस यही मुद्दा बना के रखा है इन्होंने, जो कि इन्होंने मुझे मजबूर बना के रखा हुआ है, जबकि मैं इतनी मजबूर हूँ नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे बना रखा है दिखाने के लिए। और मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ।